अस्सलामुअलैकुम। ईद अपनों के साथ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज ईद का पहला दिन, यकीनन बहुत से लोग बड़ी तादाद में आज कुर्बानी करके कुर्बानी के फ़र्ज से सुबकदोश हो चुके हैं। शाम का वक्त है, कुछ खाने बन गए होंगे, कुछ खानों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होगी, कहीं बारबेक्यू की तैयारी हो रही होगी और खानों की खुशबू से घर महक रहे होंगे। मैं अपने साथ बहुत ही प्यारे मेहमान लेकर आई हूँ जो आपकी शाम को भी खूबसूरत बनाएंगे। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनका ईद का पहला दिन कैसा रहा, क्या मसरूफियत रही, कोई जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली या कुछ कसाई पर, कुछ घर वालों पर डाला और खुद आराम ही किया है। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। आप जानते हैं सहाफ़त से ताल्लुक़ है, आपके टीवी पर आपके सामने आते हैं, तज्ज़िये तबसरे देते हैं, जवाबदेह दूसरों को करते हैं, लेकिन आज कुछ हम इनकी भी जवाबदेही की कोशिश करेंगे कि हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं। मुनीर फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं, समा पर अब हमारे साथ शो भी करते हैं और आप इनका शो देखते हैं, ये सवाल करते हैं लोगों से, हम सवाल करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। ये आपने प्यारे इफ्तिखार साहब के लिए कहा ना, बड़े प्यारे मेहमान, तो वाकई इफ्तिखार साहब को मैं भी कह रहा था। वाकई बहुत प्यारे हैं, ये कह के मैं जुर्म कहाँ कर सकती हूँ कि हैंडसम इफ्तिखार साहब। हैंडसम इफ्तिखार साहब। हसीब पाशा साहब हमारे साथ हैं। बचपन से जुड़ी यादें हैं जो आप सब की कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हैं, आज के बच्चों की नहीं, कम से कम हमारी एज के लोगों की तो है। ऐनक वाला जिन फेम हसीब पाशा साहब, कुछ कोशिश करेंगे इनसे ये समझने की कि तब के बच्चे जो कुछ देखते थे, आज के बच्चे कितने मुख्तलिफ हैं, ईदें कितनी मुख्तलिफ हो गई हैं। बहुत शुक्रिया हसीब जी, थैंक यू वेरी मच। हिना भट्ट साहिबा हैं, सियासतदान हैं, बहुत कुछ करती हैं ये, लेकिन हम इनसे बात करेंगे इनकी ईद से मुताल्लिक़ ही। सियासत भूलेंगे नहीं, क्योंकि सियासत पर बात ना हो ये हो नहीं सकता। फैसले सब ये करते हैं, भुगतते हम आवाम हैं। तो देखते हैं कि क्या फैसले हो रहे हैं और आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। ईद की तरफ वापस आऊंगी। इफ्तिखार साहब, पहला दिन था, कोई थकावट है, कोई काम किया, जिम्मेदारी ना कुछ किया मैंने, अच्छा ना मैं थका। क्या किया आपने फिर पहले दिन? जो कुर्बानी थी उसके लिए पैसे दे दिए, हिस्सा डाला, खुद खरीदने की सलाहियत रखता नहीं, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है। जितना पैसों का हिस्सा डाला एक ज़माने में, उतने पैसों का एक बकरा आता था। तो इस हद तक आपने मामलात को पहुँचा दिए। ये एंकर्स ने और जर्नलिस्टों ने पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, अल्लाह जाने। एक हिजान की कैफियत पूरी सोसाइटी में, पूरी एंकर्स ने, ये जो वीलॉग करने वालों ने एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। तो इसलिए बकरे महंगे हो गए? यस, बकरे महंगे बहुत, बकरे बहुत महंगे हैं। तो सो मैं जी ये पोजीशन है, पैसे दे दिए थे, सुबह उठाओ, असूली तौर पे ये कहा जाता है कि कुर्बानी से पहले आपको नमाज पढ़नी पड़ती है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दैट। बिल्कुल ऐसा है। वो किया, फिर मैं अपने वालिद और वालदा और बहन की कब्र पे हम जाते हैं। उसके बाद फिर आके मैं कोशिश करता हूँ मैं सो जाऊँ, लेकिन सोने नहीं कोई देता, उठना पड़ता है। गोश्त समय हमारे हिस्से का मिल जाता है कोई 12-1 बजे, लेकिन उससे पहले क्या किया जाए, उसके पहले हमारे घर में कुछ ना कुछ पका होता है जो हम खा लेते हैं। ये पोजीशन। और मतलब कुछ आपने आराम ही करना है ईद के दिन, कोई काम आपके? कोई काम नहीं है। क्या बात है, मैं कहती हूँ इतनी अय्याशी हो, कोई काम नहीं है, कोई काम ये क्या रिलैक्स लाइफ है मुनीब साहब आपकी? रिलैक्स नहीं है लाइफ, रिलैक्स नहीं हो सकती। इतना ही आसान है ना, हमने तो कुछ नहीं किया, बस नमाज पढ़ी है। मैं जो आदमी कहता है ना कि वो उसकी लाइफ रिलैक्स है, वो झूठ बोल रहा है। पर आगे चले प्रोग्राम, मुनीब भी तो चलती है। इफ्तिखार साहब ने जिस कदर अवजार तरीके से अपनी रूटीन बताई है ईद की, बंदा कहता है इस तो जंगा ईद ना यहाँ पे नहीं, कुछ है ही नहीं उनके मतलब ठीक है, मतलब इफ्तिखार साहब को ग्लोरीफाइड इट अ बिट कि भाई थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन उसकी कर सकते थे, लेकिन माशाल्लाह जिस बरजस्ता अंदाज में बताई है, बंदा वाकई कहता है जी एंकर्स पे था, पता नहीं उधर गुस्सा नहीं, एंकर्स पे नहीं, ऑल पीपल जो इस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन करो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हम लोगों से, एक आदमी से क्या चाहते हैं। चलें देखते हैं इनसे भी क्या वो थोड़े आज का सब्जेक्ट नहीं, क्यों खराब करना है। मैंने कहा आपने ईद की बात की है, आपने बारबेक्यू की बात की है, आपने चांपों की बात की है, आपने बहुत अच्छी खानों की बात की, उधर ही आए कुछ हमें भी सुंगे यहाँ पे। तो वैसे हमारे नहीं आ रहे, मिठाई फीता लगा के रखा हुआ है, वापस कर बारबेक्यू हो रहा है ना, बारबेक्यू हो रहा है, दूर तक नजर नहीं आ रहा। आपने क्या किया ईद के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका दिन इसी से शुरू होता है कि आप ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर नॉर्मली ये होता है क्योंकि बच्चे ज़रा, मेरे बच्चे छोटे हैं, ज़रा लेट उठते हैं, और दो माई सन इंसिस्ट्स के कुर्बानी के वक्त वो हों, लेकिन ये है कि मैं और ज़ाहिर बात है बेगम तो हम तो जागे हुए होते हैं, लेकिन बच्चे ज़रा लेट उठते हैं। कुर्बानी बाय द टाइम बच्चे उठते हैं हो चुकी होती है। फिर नेचुरल बात है बच्चों के साथ रेडी होना, फिर पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना, बच्चों को बाहर लेके जाना।
ओवरऑल आई फील कि वो एक इवेंटफुल डे होता है। सारा दिन घर पे आप इसलिए नहीं रह सकते बिकॉज अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपने कहीं ना कहीं बाहर जाना है, तो इवन इफ़ वी गो आउट फॉर अ ड्राइव और समथिंग तो वो एक अच्छा हो जाता है। प्लस आई लाइक टू ट्रैवल कि किसी न किसी जगह इवन चले कहीं चले जाएं। तो आप ईद वाले दिन सफर जरूर कर रहे हैं? हाँ, मतलब मुझे घर पे आप बैठ के ज़्यादा क्या करेंगे, अनलेस यू स्टफ योरसेल्फ विद फूड ऑल द टाइम, वो कोई इतना उससे फायदा कोई नहीं है। कितने बजे तुम्हें घर में खाना मिल जाता है ईद के ऊपर? इफ्तिखार साहब अराउंड लेट्स से 2-2:30 बजे। इनको लेट मिलता है, आपको जल्दी मिल जाता है। ये शुड बी इफ्तिखार साहब जितना इन्होंने शोर मचा देना होना है, रोटी दियो रोटी दियो रोटी दियो। नहीं, मैं आवाज़दार बात नहीं कर रहा। एक्चुअली आपके बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मेरा पोता और पोती हैं, वो भी लेट उठते हैं, तो सो उनकी पार्टिसिपेशन उसी वक्त होती है जब वो उठ जाते हैं। सही जी हिना, आप कोई ईद वाले दिन कुछ करती हैं, तैयारी होती है, वार्डरोब पर ध्यान रहता है इस ईद के लिए, या कोई कुर्बानी में भी दिलचस्पी होती है? आयशा, मुझे याद है बचपन की ईद जब हम अपने वालिद के साथ जाते थे और हमें बड़ा खुशी होती थी कि कौन सा बकरा लेना है, लेकिन अब ऑब्वियसली टाइम्स हैव चेंज, तो मैंने इस दफ़ा अपने बेटे को भेजा अपने वालिद के साथ। अच्छा। उसको कहा कि तुम पसंद का बकरा लो, तो वो एक एक्टिविटी थी। लेकिन हम लोग अभी भी अपने दादा के घर जाते हैं, सुबह ईद की नमाज़ पूरी फैमिली इकट्ठे पढ़ती है। अच्छा। और उसके बाद वहाँ कुर्बानी होती है। जब हम छोटे होते थे बचपन में तो हम इतने फैसिनेट होते थे कि हमारे सामने कुर्बानी हो रही होती है, डरते भी थे, लेकिन फिर सब कज़न्स इकट्ठे होते थे और उसको पार्टिसिपेट करते थे। तो अभी तक हमने वो रवायत बरकरार रखी हुई है। मेरे दादा का घर जो है वो उसी तरह हमने रखा हुआ है। सारी फैमिली वहाँ जाती है, सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं ईद के दिन और सारी कुर्बानी वहाँ होती है, सब अपने अपने शेयर डालते हैं। तो फुल फैमिली गैदरिंग? हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग होती है। उधर नाश्ता हमारा ईद का होता है स्पेशली, और फिर ये नाश्ता तो कुर्बानी से पहले हो जाता है? पहले नहीं, सब नमाज पढ़ के जाते हैं और फिर नाश्ते पे नहीं, लेकिन रात का जब खाना होता है तब हम वो कुर्बानी का, जैसे रान होगी, अफगानी पुलाव, तो फिर हम मेक श्योर करते हैं कि कुर्बानी के गोश्त का कोई ना कोई एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बने। लेकिन मुझे तो ईद का दिन वो बचपन की यादें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जब हम खुद अपने अब्बू के साथ जाते थे, बकरा ख़रीदने जाते थे। आई थिंक वो टाइम्स हैव रियली चेंज्ड नाउ। सो आई थिंक जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए ये टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, ज़िंदगी के इस हिस्से में आ गए हैं कि शायद वो जो पहले जो रियलिटी होती थी या इतनी तैयारी का शौक होता था। मुझे याद है कि ईद से पहले जाए हम चूड़ियाँ भी लेने जाते, इस कुर्बानी वाली ईद पे भी चूड़ियाँ ले रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं और वेट कर रहे होते थे सब इकट्ठे हों। तो आई थिंक वो टाइम चेंज हो गया, लेकिन आई एम श्योर हमारे बच्चों के लिए वही टाइम होगा। वही टाइम। हसीब साहब, आपका तो एक वैसे भी जैसे हिना बात करी है, एक बचपन की ईद, कोई कनेक्शन बच्चों के साथ बड़ा तवील अरसा रहा, वो बच्चे बड़े हो गए। आप अपनी ईद को कितना रिलेट करते हैं पुरानी ईदों के साथ या बचपन के उसके साथ? मुख्तलिफ हैं, वैसी ही हैं जैसे आप मनाते आए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आज के बच्चों की, हमारी और हमारे बड़े जो थे, इनकी कैफियत वही होती है बच्चों की। वही बकरे को सजाना, बकरे को लेके जाना और फिर नहलाना, चक्कर लगवाना, फिर तलाश करना। मतलब कि कोशिश होती है कि 2-3 दिन पहले जो भी जानवर है वो आ जाए, क्योंकि बच्चों से घुमाना होता है। वो जो मोहब्बत है ना, हम में भी थी, हमारे बच्चों में भी थी और हमारे पोते पोतियों में भी है, वो कम नहीं हो सकती। जिस तरह से वो ऐनक वाला जिन का हम जिक्र करते हैं कि हमारे बड़े जो थे ना बच्चे, वो जिन जादूगर परियां देखते थे, हम भी देखते थे। जब हमने शुरू किया तो उस वक्त के बच्चे जो थे वो भी जिन जादूगर परियां अपने सामने देख रहे थे। वो तस्वर जो है ना वो ज़हन में ख़त्म नहीं होता, वो साथ साथ चलता रहता है, चलता रहे, और उसी तरह हम इंजॉय करते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, वो वही रहता है, वो वहीं पर है कि मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे भी उसी तरह ईद मनाते हैं, बकरा ईद, और मेरे पोते पोतियां भी, और शायद आने वाले भी उसी तरह मनाएंगे। हम चूंकि बड़े हो जाते हैं, हमारे जो है ना मामला थोड़े से बड़ों वाले हो जाते हैं, लेकिन उनका वो मेंटल अप्रोच, मेंटल लेवल वही रहता है उनका। तो ईद के लिए वो जो आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ चल रहा है, आप अपने इर्द गिर्द उसी तरह की, जिस तरह आप कह रहे हैं शॉपिंग देखना, लोगों का निकलना, मिलना जुलना, या एक जिस तरह अभी इफ्तिखार साहब ने भी बात की है कि चेंज है, वो चेंज एक एज के साथ है? मतलब है कि अगर आप बच्चे हैं तो वो ठीक है, पर अब जैसे बड़े हो रहे हैं तो फिर ईद एक संजीदा इशू बन गया, फिर आप थोड़ी सी सुपरविजन आ गई है ना जी। अब ये कि एक बड़ा मुश्किल मरना होता है बकरे की तलाश।
आपने अपने बजट में रहते हुए अपना जानवर तलाश करना। नहीं, फिर उस बकरे का भी कंपटीशन है, हमसायों का कंपटीशन है बकरा के। आज यहाँ पे बकरे की बड़ी बात हो रही है और आपने तो वो जिन्नों भूतों की भी बात कर दी। मैंने 100 दफ़ा कहा गैर सियासी गुफ्तगू किया करें। अब बकरा बकरे की बात, बकरा भी अवाम बकरे बने हुए हैं, अवाम बकरे बने हुए हैं। और ये जो आपने अभी जादू और परियों की बात कर दी है, ये भी हमारे सियासत में बहुत ज़्यादा इन है इसका सारा मामला। तो सर कुर्बानी भी सियासत की बात न करें, कुर्बानी गैर सियासी बात करें। मैं ये ऐड करूंगी कि मैं खुद सियासी बकरे पर एहतजाज करना चाह रही है, ये जादू पे मुझे लग रहा था आप कुछ प्रोटेस्ट। नहीं, मैं खुद ऐनक वाले जिन की बहुत फैन थी। मुझे याद है कि बचपन में सबसे ज्यादा मैं लुक फॉरवर्ड करती थी। हम टाइम वेट करते थे कि ऐनक वाला जिन आना है तो हमने वो देखना है। तो बहुत कुछ मिस करते थे। अभी देखिए कितनी ज्यादा सीरीज आ गई हैं, लेकिन वो जो आपकी अभी तक याद है वो ऐनक वाला जिन का कॉन्सेप्ट, वो आई थिंक इररिप्लेसेबल है। वैसे मुनीब साहब, कुछ आप रिलेट करते हैं उस ऐनक वाले जिन को आज के हालात से? आज की नहीं, देखिए जिन तो वैसे किसी भी कैफियत में आते रहते हैं सामने। किस पे, आप पे? नहीं मतलब वैसे आवाम पे लोगों पे भी आ जाते हैं ना जिन, जब वो कंट्रोल। अब तो जिन जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल हो गए। अमल जिन, वो क्या होती है, ये ऐसा अमल सारा, को काली दाल और कुछ बाल्टियां, कुछ ऐसी चीजें। आई थिंक अब दोबारा ऐनक वाला जिन का एक और एपिसोड बना हो सकता है। ऐनक वाला जिन यही था कि हमारे मुल्क के जितने मसाइल हैं कोई उसको हल नहीं कर रहा, ना कोई लीडर कर रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट कर रहा है, ना दायरे कर रहे हैं। सर जी इफ्तिखार साहब कोई जिन आवे जड़ा के मुल्क के हालात ठीक करे, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था। लोगों के हालात ठीक करने के लिए नहीं हुआ, बड़े बड़े शहंशाह जिन्नात आ गए, हमारे मसाइल हल नहीं हुआ। जिन्नात ने कुछ लोगों के मसाइल बड़े हल किए, आपके बात कर रहे हैं। ये तो आने वाली तारीख बताएगी कि जिन्नों से कितने फायदे पहुंचे। आवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं आप, ख्वास की बात कर रहे हैं। हाँ माफी, ख्वास की बात नहीं कर रहा मैं, एक ग्रोह की बात कर रहा हूँ। आप एग्री करेंगे मुनीब साहब, क्या वाकई मसाइल हल हुए हैं इन जिन्नों से? नहीं, लोगों के पर्सनल मसाइल जरूर हल हुए हैं, लोगों को बड़े अच्छे हुए हैं। हाँ, बड़े अच्छे हुए हैं लोगों की। बाबा पता नहीं आपको कहाँ लग रहा है हल हुए हैं? यहाँ तो लोग मुश्किल में हैं, मसाइल में हैं, आपको लग रहा है आवाम के मसले को जिन तो खैर फॉर दैट मैटर। अच्छा मुझे बताएं कि आज आप हमें खिला के रही हैं गोश्त में। हम अभी बन रहे हैं ना, बनेगा तो आएगा। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, आपको खाने की फिक्र पड़ रही है। अभी पैदा होना है जिसको इन्होंने कुर्बानी। अच्छा ठीक है चलो। आप प्रोग्राम के शुरू में खाना, अच्छा मैं घंटे दो का प्रोग्राम, छोटी बोटियां आ जाती, छोटी बोटियां बारबेक्यू आ जाता तो हम इसका टेस्ट लेते। गोश्त के और रोटी भी ना कहें, गोश्त आपने आगे मिठाई के थाल रखे हैं यार। आप भैया प्रोड्यूसर साहब से एहतजाज कर सकते हैं यार, आपने मिठाई क्यों रखी है? गोश्त की प्लेटें रखनी थी। थोड़ा सा बात ये ना एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता कि एस्थेटिकली मेरा प्रोड्यूसर ऐसे सोच रहा था, मैं क्या करूं? नहीं, उनको चाहिए था कि यहाँ पर कोई तिक्के कबाब होते, एटलीस्ट कोई चीज तो उनकी कोई वो अरोमा फैला हुआ होता। 2 दिन है कुर्बानी की, शायद ये कल या परसों करें कुर्बानी। नहीं, अभी रात को हमारे घर तो ये इनके फैमिली सुबह इकट्ठी होती है, हमारी फैमिली रात को इकट्ठी होती है। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, वो सब आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कौन छोड़ के इतना बेचारे हैं। तो उनको कहता हूँ भाई खाने के लिए आए ना, आराम से बैठो, तुम्हें खाना मिलेगा। आप कुछ कुकिंग करते हैं? ईद वाले दिन भी आपने किया? मैं मसूर की दाल बड़ी अच्छी पकाता हूँ। ईद वाले दिन तो खैर, ईद वाले दिन सुन तो लो ना, अब सवाल में जवाब मैंने देना, आपने देना। मैं 2 किस्म का मसाला बना सकता हूँ। एक मसाला होता है भूनने के लिए, हम डालते हैं मसाला थोम, प्याज, मिर्च, नमक और पानी। लहसुन कहते हैं। लहसुन कहते हैं। हाँ, आप उर्दू जब फिर भी ऑडियंस पढ़ने वाली हैं, ऐसी पढ़ना तो आए शहर जगह से थोम ही कहने हैं। तो इसको एक ये तरीका होता है, एक होता है भूनवा। मैं दोनों कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दाल पकानी अच्छी आती है क्योंकि जेलों में हमें ये सहूलत थी दाल पकाने की। इफ्तिखार साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं ईद के दिन तो दाल पकती नहीं है। आप ईद पर कोई कुकिंग करते हैं? दाल गोश्त अच्छा पका हो, चने की दाल गोश्त अच्छा पका हो तो क्या बात है। अच्छा आप पकाते हैं और उसमें बोटियां बेस्ट हो। ये वो बात सारी कौम को एक भाषण पे मैं कर सकता हूँ, आपने किया है? ओह यस, व्हाई नॉट। वेरी गुड। मतलब इफ्तिखार साहब कुकिंग करते हैं भाई। इफ्तिखार साहब के घर वाले ना ईद पर इनसे जरूर गोश्त बनवाएंगे इस बार।